जय श्री राम। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो, मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विश्वान के प्रति कहा। विश्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी तत्स्विस्थ महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विश्वान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है, सुरा में संचर कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वहीं उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता वही है अर्थात सूर्य। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दे तो यह पूर्णतः दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की देन है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और साधित्य से योग के संस्कार उसमें संचरित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मैंने स्फुरित होगा। यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहाँ पहुँचता है? इस पर कहते हैं, इस प्रकार की महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह क्रिया क्रमशः उत्थान करते करते राजश्री श्रेणी तक पहुँच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियाँ सिद्धियाँ का संचार होता है। यह योग के महत्वपूर्ण काल में इसी लोक में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है और यह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्षि की आवश्यक अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धियाँ सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाते हैं। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्रायः साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है।
अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है वह परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन वश में हो पाता है। जब तक इष्ट देव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश नहीं होता। वह साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ। हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, यह कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, यह तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबरात है, तोहू से बतियाहे। अक्षरशः सत्य था उनका कथन और यही साख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहे, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ, उसमें आने वाले व्यवधान और उनसे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूँ कि इस योग को भजन के आदि में ही आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूपतः महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा हूँ, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसे ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचरित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया जो माया में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में? हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसा ही ग्लानि मनु को हुई थी। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी स्थिति में अपने स्वरूप को रचता हूँ। अर्थात भगवान की आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है।
यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर क्या करते हैं? अर्जुन, परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि दैवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता और द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर होता है। युग धर्म सदैव रहता है, मानस में संकेत हैं। युग धर्म सभी के हृदय में नृत्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्ममाया कहा गया है, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली राम से प्रेरित है विद्या। जय श्री राम। हर हर महादेव।